हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ ना एक न्यू फंक्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें ये एक ओमेगा वर्जन है। इसमें अल्फा हमारा फंक्शन है, ओमेगा हमारा बीइंग है। और इसमें दोनों ना क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बीइंग ना किसी से नहीं डरता, या कहूँ वांगजी से भी नहीं। वो एक बोल्ड कैरेक्टर है। और यहाँ पर हमारा वांगजी ना तो क्या बोलते हैं, अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही क्या बोलते हैं, ओबीडियंटली फॉलो करने वाला है। यहाँ पर जो हमारा कुरन है रूल्स को नहीं मानते, पर उनका ब्रदर चिंगन जुन बहुत ज्यादा रूल्स को मानते थे। इसके वजह से उन्होंने अपना प्यार तक को खो दिया। और वांगजी ना रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसके चलते उनके लाइफ में क्या क्या होता है। और ऊपर से हमारा जो विंग है यहाँ पर बहुत ज्यादा बोल्ड है। उसने अपनी बहन की शादी, यानी कि बहन जैन यानी की शादी वेवुशन ने अपनी जो बहन की शादी लैन वागजी के ब्रदर लैन सेशन के साथ करवा दी, वो भी उन दोनों की परिवार की इजाजत के बिना। इसके चलते वो लोग कैसे मिलते हैं और वांगजी विंग को क्या पनिशमेंट देता है और वो लोग जो मुलाकात कैसी होगी, यही है कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या होता है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक क्या बोलते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम कहानी बताएंगे कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, हम पहले अभी लैन परिवार को देखते हैं। लैन परिवार का सबसे बड़ा मुखिया लैन चिंगनजुन थे। उनकी वाइफ मैडम लैन और उनका छोटा ब्रदर लैन कोरेन, तीनों अपने लाइफ में खुश थे। पर सेशन के फादर यानी कहो लैन चिंगनजुन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत मानते थे। उनकी परिवार क्या बोला हुई, ओमेगा को ऐसा नहीं रहना चाहिए, वैसा नहीं रहना चाहिए, अरेंज मैरिज, लड़की से पहले नहीं मिलना, बहुत ज़्यादा रूल्स मानते थे। पर जैसे उनकी शादी मैडम लैन से हुआ, वो मैडम लैन को बहुत पसंद करते थे। फिर भी वो बहुत कोल्ड पर्सन थे। अपना रूल्स रेगुलेशन को इतना ज़्यादा मानने की वजह से उनके और मैडम लैन की वजह बीच में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं रहा। हाँ, लैन चिंगन चुनना अपने वेब से प्यार चाहते थे और अपना ये रोज सख्त डिसीजन की वजह से मैडम लैन को चिंगन पसंद नहीं थी। अगर उन्होंने प्यार से मैडम लैन से बात करने की कोशिश कर रही होती तो उन दोनों की रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। फिर भी वो हमेशा रूल्स को पहले माना। इसके चलते मैडम लैन और उनके बीच में कभी भी बनती नहीं। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा लैन वांगजी था, छोटा बेटा लैन सिचन थे। फिर भी यहाँ पर ना कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं, उनका लाइफ वो एक शादीशुदा कपल थे पर बिना प्यार के। और इसके चलते लैन चुनिन बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए, अपनी वाइफ से बहुत ही रूडली बिहेवियर करने लगे और बहुत ज्यादा डिप्रेशन के चलते मैडम लैन की डेथ भी जल्दी हो गई। अपनी वाइफ के डेथ के बाद लैन चिंगनजू सुधरने के बजाय और ज्यादा रूल और सबको सख्त बना दिया और ये सब कुछ अपने बड़े बेटे लैन वांगजी को भी सिखा दिया। पर यहाँ पर हमारे जो लैन कुरन थे वो बहुत अलग थे। उनका ख्याल विचार सब कुछ आज तो क्या बोलते हैं, खुले विचार थे। वो लोग ना कभी भी ओमेगा को दबा के रखना, ऐसा रहना वैसा रहना कभी भी नहीं मानते। इसका एक वजह और भी है जिससे वो प्यार करते थे। उनकी प्यार भी बहुत ही क्या बोलते हैं, खुली पक्ष की तरह थी। वो आज़ाद रहना, सबको एक साथ ट्रीट करना, उसमें बिलीव करती है। और कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, लैन कुरन की सोचने की वजह उनकी प्यार भी थी। फिर भी वो अपनी प्यार के साथ शादी नहीं कर पाए उनके ब्रदर के डर से। उनकी प्यार भी कह दिया था कि अगर तुम अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझसे नहीं शादी कर सकते, तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर उनका प्यार उनकी ज़िंदगी से दूर चला गया। जैसा कि हमें पता है लैंस एक ही बार प्यार करते हैं, उसके चलते लैन कुरन कभी भी शादी नहीं किया। वो हमेशा अपनी प्यार की इंतज़ार करते रहे कि उनकी प्यार अचानक इन सबसे कहाँ दूर चला गया है, उनके प्यार के साथ क्या हुआ है।
वो कभी सोच नहीं पाए। वो अपनी कावर्डनेस के लिए खुद ही शर्मिंदा है। उनकी प्यार क्या मांग रहा उनसे? यही ना, अपने ब्रदर से बातें करो, जैसा मैं रहना चाहती हूँ वैसा मैं रहूंगी, मैं वहाँ पर रूल को नहीं मानूंगी। मैं ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी क्या बोलते हैं अपना ख्याल है। और ये क्या बोलते हैं, ये विचारी तो लैन चिंगंजन को पसंद नहीं है। अपने ब्रदर के खिलाफ ना चाहे नहीं जा सकते हैं। इसके चलते उन्होंने अपना प्यार को कभी भी अपने ब्रदर से नहीं बोल पाए हैं और वो बहुत वेट करती रही, पर कुरन ने कुछ भी फैसला नहीं किया। बहुत कड़वा थे उस वक्त, इसलिए गुस्सा होकर उनकी प्यार उनकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया। अभी उनका प्यार कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता। फिर भी अभी भी लैन कुरन इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनका प्यार आ जाएगा उनके जिंदगी में। यही सोच के साथ वो आज भी इंतजार कर रहे थे। और धीरे धीरे लैंस चिंगंजन की भी डेथ हो चुकी थी। अब पूरा बागडोर या कहो उनकी घर की मुखिया के पद अब लानवाल जी के ऊपर आ गया था, क्योंकि ये घटिया पद लैन कुरन नहीं चाहते थे, क्योंकि अब वो इस रूल्स रेगुलेशन में बिलीव नहीं करते थे। इतने साल अपने प्यार से दूर होने के बाद उस रूल्स को वो नफरत करते हैं। इस रूल की वजह से ही उन्होंने अपने प्यार से दूर रखा, तो इतना घटिया रूल उन्हें नहीं चाहिए। वो मानेंगे ही नहीं, यही सोचकर वो कभी भी उस रूल्स को नहीं मानते। अपनी जो नेफ्यू है लैन वांग जी को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लैन वांग जी अपना ब्रदर अपना डैड के साथ बहुत अटैच था। इसके चलते उनके फादर ने जैसा सिखाया है कि ओमेगास को ऐसा रहना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो भी क्या बोलते हैं एक बहुत रूल्स को फॉलो करने वाला एक सिख मॉन्क की तरह बन गया था। और इसके चलते हमारा कुरन भी बहुत वरीड थे कि ये अगला चिंगंजन बन गया है, और अभी इसके साथ किसी ओमेगा की शादी होगी तो क्या होगा, उसका जिंदगी भी उसके सिस्टर इन लॉ मैडम लैन की तरह ना हो जाए, यही डरना हमेशा कुरन को डराया करती थी। अब दूसरी ओर जियांग फैमिली में जियांग फेनमियन का 3 बच्चे थे, जियांग फेनमियन और मैडम यू की। एक बेटी जियांग यालनी थी, दूसरा जियांग छंग था, तीसरा जियांग विंग था। और इसमें क्या बोलते हैं हमारा जो जियांग विंग है वो बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत शैतानी करता था। इसके चलते उसके फादर उसे बहुत रोज पनिशमेंट देते थे। उसकी माँ मैडम यू हमेशा उसे बचाती थी, क्योंकि यहाँ पर सबकी तरह पेनमियन की सोच भी ऐसी थी कि ओमेगा को घर पर रहना चाहिए, उसे पढ़ना नहीं चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो भी एक रूली पर्सन थे, अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। वो अपना सोच को सबके ऊपर थोपते हैं, ना कि वो किसी से उनका राय नहीं पूछते थे। इसके चलते मैडम हमेशा वरीड हो जाती है अपने हस्बैंड की इस नेचर के चलते। उनका ओमेगा बेटा भी बहुत ही डिफरेंट था, वो जिंदा दिल था, उसे उसका विचार बहुत आगे तक थी। इसके चलते भी मैडम लोग घबरा जाती है कि उनका बेटा के साथ क्या होगा। और एक कुछ सोचते वो हैप्पी भी थे कि उनका बेटा सच में एक जिंदा दिल है, उसका सोच अलग है। वो सोचकर वो हैप्पी भी होती थी। उनका जो बेटी है यानी बहुत क्या बोलते हैं बहुत ही नाइस पर्सन थी। यहाँ पर जंक्षा भी बहुत नाइस पर्सन था, पर उसमें क्या बात थी कि वो अपने फादर की बात को ब्लाइंडली मानता था। उनके फादर ये करना पड़ेगा ऐसा बोल दे तो वो तुरंत उस काम को कर देता है। यहाँ पर तो 3 ही ओमेगा पे 3 ही बच्चों भी यहाँ पर ओमेगा है, जंक्षा भी ओमेगा है और विंग और यानी तीनों ओमेगा है। इसके चलते पेनमियन की रूल यहाँ पर बहुत सख्त थी, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये पढ़ना नहीं चाहिए, वो पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत कुछ रूल्स ना इन पर थोपते हैं। इसके चलते मैडम यू बहुत घबरा जाती है, पर वो आज तक पेनमियन के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा ही इनकी लाइफ जा रहा था, पर एक दिन सब कुछ उलट हो गया, क्योंकि विंग को पता चला कि उसकी बहन लैन परिवार की
छोटे बेटे लैन सिचन से प्यार करती हैं और लैन सिचन भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब छोटा सा फ्लैशबैक, विंग भी अपना कॉलेज टाइम जा रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर उसकी सिजय की तरह कोई रुका है, तो वो पास जाकर देखता है कि वहाँ पर उसकी सिजय है और उसके पास एक लड़का है। उसे दूर से देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एक अल्फा है। पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर जैसे ही पास जाकर देखा उसे पता चला कि उसकी सिजय इस लड़के को पसंद करती है। और उसी दिन उन दोनों के सामने विंग जाकर खड़ा होता है और उसे देखकर ना यानली घबरा जाती है। फिर भी सिचन हंसते हुए वो बोलता है कि मैं आपकी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जो सिचन की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें थी, उनका पोलाइटनेस, उसका जो हंसी, जो कामिंग नेचर बहुत पसंद आया। वो एक अल्फा थे, फिर भी रूड नहीं थे, बहुत केयरिंग थे। उन्हें पहले देखते ही पता नहीं क्यों विंग को बहुत पसंद आ गया। उस दिन से वो भी अपनी बहन की प्यार के लिए एक्सपेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। सब कुछ ठीक से ही चल रहा था, पर अचानक एक दिन फेनमियान आकर बोल दिया था कि उन्होंने उनकी बेटी जैंग यानली की शादी जिन परिवार की बेटी जिन जुशवेन के साथ तय कर दी है। ये एक हफ्ते के बाद शादी है। ये सुनने के बाद तो मैडम यू और बीन और यानली तीनों को ऐसा लग रहा था कि उनकी पैरों तले जमीनी निकल गई। मैडम यू इसलिए दुखी थी कि वो जिन जुशवेन के पास बारे में अच्छे से जानती थी कि वो एक बिगड़ेल लड़का है। वो हमेशा नई नई लड़की के साथ रहता है। वो उसके साथ शादी हो गई थी, उसकी बेटी के साथ क्या होगा यही सोचकर वो घबरा रही थी। पर दूसरी ओर विंग और यानली वो तो घबरा रहे थे इसलिए कि यानली तो किसी और से प्यार करती है, तो क्या होगा यही सोचकर डर रही थी। और ये सोचती वो अगले दिन सिचन से बोलते हैं ऐसा ऐसा। तभी सिचन ना दांत पीसते हुए बोलता है मुझे पता है कि वो जिनजिश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझसे जेलस है यानली, तुम्हें पता है ना, वो हमेशा मुझसे जेलस है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि हम दोनों प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। वो हमेशा मुझसे चलता था, इसलिए जब उसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए अभी वो तुम्हें मुझसे छीन कर ये दिखाना चाहता है कि तुम उसके हो। मैं नहीं चाहता यानली ऐसा कुछ हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तभी हमारा विंग भी वहाँ पर था ना, वो बोलता है आप ये क्यों नहीं करते, आप जाकर अपने अंकल और अपने ब्रदर को क्यों नहीं बता रहे थे। तभी सिचन के पेस से ना पूरा हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो बोलते तुम्हें नहीं पता विंग, हाँ तुम जानते हो कि मैं कैसा हूँ, पर मेरा ब्रदर बहुत रूड है। वो रूल में बहुत सख्त है। वो ना रूल में इतना ज़्यादा बंध गया है कि वो कभी भी अपने फैसला को देख भी नहीं पाता है कि उसने कितना गलत फैसला किया है। वो ओमेगास को बहुत ज़्यादा मानता भी नहीं है। उसे लगता है कि ओमेगा सिर्फ ना बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। ओमेगा को यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो बहुत सख्त रूली है। उसने जैसा मेरा फादर एक वक्त पे थे, अभी मेरा ब्रदर भी वैसा है। और वो मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगा। और ऊपर से वो लोग ना अरेंज मैरिज प्रिपेयर करते हैं। वो लोग इस लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। वो लोग कभी भी लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी फैमिली एक लड़के से देखकर या ओमेगा को देखकर बोला कि इससे शादी करना चाहिए, वही सही है। अगर प्यार, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई गुनाह है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ ना मैं क्या करूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा विंग कहता है तो आप क्या करने वाले सिचन को, एक हफ्ते के अंदर मेरी बहन और उस पीकॉक की शादी है, अब क्या चाहते। तभी हमारा जो सिचन है कुछ बातें बोलते हैं। वो बात सुनते ही ना हमारा जो विंग है एकदम शॉक में हो जाता है। उसके पैर ना एकदम कपकपाने लगते हैं। वो वहाँ से एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और यानली भी सिर्फ जोर जोर से रोने लगी है। उसने क्या बात किया हमें भी पता नहीं, वो बहुत बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी हमारा विंग ना खड़ा होता है, बोलता है ठीक है, सब लोग अपना बात इतना ही क्लियर करते हैं। वो लोग कभी भी किसी की परमिशन नहीं पूछना चाहते हैं, आपका राय तक पूछना नहीं चाहते हैं। तो मैं भी किसी से अभी मैं जो करने वाला हूँ उसके बारे में पूछूंगा नहीं। सिजय आप बताइए क्या आप
सचिन के साथ शादी करना चाहते हैं? हमारे यानी बोलते हाँ, मैं सचिन के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारा जो सचिन बोलते हैं जैसा मैंने सब कुछ तुम्हें पहले ही बता दिया अभी। तभी विंग बोलता है ठीक है, यही बात है तो यही सही, मैं आपको 1 दिन का वक्त देता, आपको जो करना है कर लीजिएगा, कल आप दोनों की रजिस्टर मैरिज होगी कोर्ट पर, आप तैयार है ना? एक पल भी ना वेस्ट करते हुए सचिन बोलते हैं ठीक है। तभी यानी भी बोलती है ठीक है, मैं भी इसके लिए अग्री हूँ, चलो घर चलते हैं। ऐसा बोलकर यानी सचिन को बाय करते हुए घर चली गई थी। सचिन जैसे ही लैंड मैंशन पहुंचते हैं ना, उसके ब्रदर यानी कि लैंड मैनेजर पूछते हैं सचिन तुम कहाँ गए थे? तभी सचिन ना डरते हुए बोलता है कब मैं बाहर गया था। तभी हमारे जो लैंड मैनेजर बोलता है मैं तुम्हारी शादी हमारे अंकल की बेटी के साथ तय कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी 1 महीने बाद हुए, ऐसा बोलते हैं। तो सचिन के पैरों तले जमीन निकल गई थी। यहाँ पर अभी वो किस डील कर रहा है और यहाँ पर उसका ब्रदर ने बिना उससे पूछे समझे ये फैसला कर दिया कि उसकी शादी 1 महीने बाद है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। उन्हें समझ में आता है कि अगर वांगजी से इस वक्त उसके वांगजीगा से इस वक्त बातें करना एकदम बेकार है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं पूछने वाले हैं, वो अपना मर्जी यहाँ पर तोपेंगे। तो वो पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते। और हाँ, इस यहाँ पर जो अंकल की बेटी की बात हो रही है उसका नाम ना लैन जिया है। लैन जिया, उसके फादर लैन खान के साथ यहाँ पर रहते हैं। लैन खान उनकी वाइफ और उनका एक बेटा भी था, उसका नाम लैन सोलियो है और उनकी वाइफ लैन शी है। ये लोग ना क्या बोलते हैं, एक मतलबी कपल है। इन्हें सिर्फ लैन परिवार के पैसे से और औहदा से मतलब है, क्योंकि उन्हें तो अच्छे से पता है कि लैन जी कैसा है, वो कभी भी शादी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। उनके फादर मदर की शादी को देखने के बाद वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगा। बचा कौन? लैन सिचा। इसलिए उन लोग ने तय कर दिया था कि उनकी बेटी लैन जिया की शादी लैन सिचत के साथ कर वो यहाँ का मैडम लैन बनेंगे। पूरा पैसा रुतबा सब कुछ ऐस अरामो के साथ जिंदगी बिताएंगे। यही सोचकर वो लोग इतने साल से लैन परिवार में ही है, वो लोग भी लैन मैंशन में ही है। पहले तो लैन जिया ना बाबूजी को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसे पता चला कि ये इंसान कोल्ड है और रूड है, सच में इसे प्यार करने से अच्छा है कहीं पर डूब कर मर जाए, यही सोचकर वो कभी भी उसके पास तक नहीं गई। पर लैन सिचन का नेचर बहुत काइंड था, वार्म था, एक स्माइल बेस कैरी करते थे। एक हल्का होने के बावजूद भी सबके साथ पोलाइटली बात कर रहे थे। इसलिए लैन जिया सिचन को पसंद करने लग गई थी। उसने इस दिन में सपने भी देखना शुरू कर दिया था कि लैन सिचन उसका हस्बैंड होगा, वो मैडम लैन बनेगी, पूरा पैसा उड़ाएगी, उसका बच्चा होगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ उसने दिन में ही सपने देखना शुरू कर दिया था। ऐसा ही दिन भी बीत रही थी, सब कुछ ठीक से ही चल रहा था। और एक दिन मौका देखकर इन लैन शी और उसका हस्बैंड लैन खान ने वांगजी से भी इसके बारे में बता दिया था कि सिचन के साथ उनकी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो वांगजी भी अग्री हो गया था। इसलिए आज उसने अपने ब्रदर से इसके बारे में बात भी कर लिया। पर वहां पर से सिचन कुछ भी ना बोलते हुए चला गया था। और अभी जो लैन शी थी वो बहुत हैप्पी थी। अब सिचन बोलते वे तुम सही कह रहे हो, मैं तो कल का वक्त इंतजार भी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं कल सुबह यहाँ से 10 बजे निकल जाऊंगा, तुम भी वहाँ पर कोर्ट आ जाओ ना, हम मेरे और यानी की शादी करवा देंगे। तभी सिचन बोलते हैं पर मैं क्या करूँगा उसके बाद? तभी हमारा जो विंग बोलता है डोंट वरी गा, मैं उसके बारे में सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है, मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया है, यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होता है तब तक आप वहीं पर आएंगे मेरे सीजे के साथ, ऐसा बोल देता है। तभी सिचन भी गहरी सांस बोलते हैं लैन जिया हो कोई और हो, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने यानी से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलकर वो एकदम सो जाते हैं।
सब लोग अपना अपना अलग प्लानिंग में थे। पेनबियान तो अपनी बेटी की शादी जिन फैमिली में करना चाहते हैं, और वांगजी अपना भाई की शादी उनके साथ जो रहता है लैन शी और लैन हान के कपल की बेटी लैन जिया के साथ करना चाहते हैं। और लैन जिया और लैन हान वो तो अलग ही सपनों में उड़ रहे थे। अगले दिन अलग अलग की सोचों के साथ अगले दिन मॉर्निंग हो जाती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है, विंग उस दिन बहुत जल्दी से उठ गया था। जैसे ही मैडम यू आकर देखती है, उनका बेटा पहले से उठा हुआ था, एकदम तैयार था। तभी मैडम यू को कुछ तो शक होता है। वो बोलते, विंग बताओ तुम क्या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम कुछ प्लान कर रहे हो? तभी मैडम यू की बात सुनते ही ना विंग ना पाउट बनाते हुए बोलता है, मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको देख आपने देखा नहीं, आपका इनोसेंट पैसा ऐसा कैसा कर सकता है? आपका बेटा शरारती हो सकता है, कुछ प्लानिंग में नहीं कैसे कर सकता है? आपने देखा नहीं, मेरी शक्ल को देखो, मैं कितना इनोसेंट हूँ, मैं ऐसा प्लान कैसे बनाऊंगा मॉम? ऐसा बोलता है। तभी मैडम यू बोलती है, हाँ हाँ मस्का लगाना बंद करो विंग, जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है, तो बताओ तुम क्या करने वाले हो? तभी विंग एकदम सीरियस हो जाता है और बोलता है, मॉम कुछ दिनों के बाद आपको ही पता चलेगा। ऐसा बोलते हुए वहां से चला जाता है। मैडम यू बोलती है, ठीक है मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हो, पर हाँ तुम्हारे माम की सपोर्ट इसमें है, फिर भी मैं सामने आकर तुम्हें इसकी सपोर्ट नहीं कर सकती है। ऐसा बोलकर वो अपनी आँख को बंद कर लेती है। वो यानी के कमरे के पास जाती है, बोलती है, मेरी बेटी तुम अपनी पसंद के साथ आज शादी करने वाली, मैंने सुन लिया तुम्हारे भाई की और तुम्हारी बातें, बस जहाँ भी रहो हैप्पी रहना मेरी बच्ची। तुम यहाँ पर रहोगी ना, दसते रह जाओगी इन सबके पीछे, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती थी और वो चली जाती। और विंग और यानली यहाँ से चले गए थे, और सिचन भी कुछ एक्सक्यूज कर कर लैन मेंशन से निकल गए थे। लैन मेंशन में लैंसी, लैन हान, लैन जूलियो और लैन जिया सब लोग वांगजी के पास बैठे हुए थे। वो लोग शादी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। वांगजी भी उनसे बातें कर रहा था कि शादी 1 महीने बाद होगी। तो लैन जिया तो अपने सपनों के महल में ना बहुत ही उड़ रही थी कि हाँ 1 महीने बाद उसके और सचिन की शादी हो जाएगी। बहुत खुलेआम सपने देख रही थी। पर दूसरी ओर विंग और सिचन और याली अब कोर्ट के पास थे। तभी उनके पास एक लड़की आती है, बोलती है, विंग तुम यहीं पर हो? तभी विंग दिखता है, वेंचिंग तुम आ गई? तो वेंचिंग हंसते हुए बोलते, हाँ बड़ी, तुमने बुलाया ना कि विटनेस के साइन के लिए तुम्हें और एक इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आ गई। तो विंग ना हंसते बोलता है, थैंक गॉड, चलो चलो ये सबको किसी को पता चले उससे पहले हमें सब कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वो एकदम जल्दी से दौड़ते हैं, अंदर जाते हैं और क्या बोलते हैं, जज के सामने पेपर, दोनों लीगल थे ना, लीगल एज के थे, तो दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। और वहाँ पर विटनेस के तौर पर विंग साइन कर देता है और वेंचिंग भी। जैसे ही उनकी शादी होती है, सिचन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो विंग को हग कर लेते हैं, बोलते हैं, थैंक यू विंग, अगर तुम नहीं होते तो हम दोनों की शादी नहीं होती, थैंक गॉड। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरा ब्रदर को पता चलेगा। तभी विंग बोलता है, कुछ नहीं होगा, मैंने सब कुछ पहले तय कर दिया है, अब यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं और उन दोनों को बाहर लेकर आता है। वो ऊपर एक गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। तभी यानी भी हक करते हैं, बोलते हैं, तुमने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया है, पता नहीं फादर और मदर कैसा रिएक्ट करेंगे, तो और ऊपर से उच्चैन फैमिली भी। तभी विंग ना हंसते बोलता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आप जानते हैं ना आशियन कैसा है। तो विंग ना हंसते, विंग की बात सुनकर यानी हंसते बोलते हैं, सब कुछ संभाल लेना मेरा आशियन। ऐसा बोलते हैं, उसके फोरगेट पर किस करती है। वो दोनों को बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर वेंचिंग और विंग थे। तभी वेंचिंग पूछती है, तुम उन दोनों को कहाँ पर बेचती हो? तभी विंग बोलता है, नहीं अभी मैं ये बात किसी को पता नहीं चलना दूंगा कि ये लोग कहाँ पर है। मैंने पता किया था कि ये लैन परिवार कितना डीठ है और उसका ब्रदर कितना रूल्स और रेगुलेशन को मारता है। वो बहुत रूड और कोल्ड पर्सन है, अगर उसे पता चलेगा ना वो नहीं छोड़ेगा इन सबको। इसलिए मैं अब तो यहाँ पर इन लोगों कहाँ पर है कुछ टाइम के लिए पता ही नहीं लगने दूंगा, ऐसा बोलता है। तभी वेंची, हाँ मैं सर को नोट करती है। विंग बोलता है, चलो अब मैं अपनी
क्लासेस के लिए चाहता हूँ। ऐसा बोलकर विनजिन को बाय कहते हुए अपनी क्लासेस के लिए चला गया था। बस आज के लिए इतना ही गाइस। हम कल देखेंगे कि वांग जी को पता चलेगा कि उसके ब्रदर की शादी हो गई और ऊपर से यहाँ से वो कहाँ पर चला गया है कुछ पता नहीं। और जिस इंसान की शादी यानी कि उसके ब्रदर की शादी एक ओमेगा ने करवाई है, तो उस ओमेगा के साथ वांग जी क्या करेगा, जियांग पेनमियन क्या करेंगे और जिन परिवार भी। और पहले मुलाकात होगी हमारे वांगशन की, उनकी मुलाकात कैसी रहेगी हम कल देखेंगे। बाय बाय गाइस।